आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। लखनऊ में आज हमारा अंतिम दिन है। आज आप सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आया हूं और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रतीक्षा आप सभी लोगों की अब समाप्त हो रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा आप सभी लोगों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आएगा और आप सभी लोगों की परीक्षाएँ वो सुचारू रूप से जारी हो सकेंगी। खबरों में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितना बेहतरीन सपोर्ट आप सभी लोगों का उतना ही बेहतरीन एफर्ट हमारा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक लाइक किया करें। क्योंकि लाइक जब होती है तो वीडियो शो करती है, ठीक है ना, यूट्यूब पे। इसलिए आप सभी लोग भी ये कोशिश किया करें कि जितने भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे, आप सभी लोगों को भाई बहन कहता हूँ तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का एडवांटेज कुछ बनता है कि आप भी अपने छोटे अथवा बड़े भाई के लिए कुछ कार्य करके दिखाएं, है ना। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इन्हें प्राप्त पत्र जो है वो प्राप्त हो चुका है और कल की डेट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था लोक सेवा आयोग में और वहाँ पे सहमति बनी है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने तथा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसके आवेदन लेने के संबंध में, ठीक है ना। क्योंकि 24 तारीख तक आपकी चल रही आरओ ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, 30 नवंबर तक जाएगी, ठीक। 30 नवंबर तक आवेदन होंगे। इसमें जो एज रिलैक्सेशन प्राप्त विद्यार्थी होंगे उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये कि एक साथ आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के विज्ञापन आने हैं। इन विज्ञापनों को एक साथ जारी किया जाएगा तो कम से कम नहीं तो दोनों को मिला करके 18 से 22 लाख आवेदन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक बीएड के विद्यार्थी पूरी तरीके से सुस्त पड़े थे, ओटीआरए अभी उतना नहीं हो पाया है और लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं उनको भी हम टीजीटी की नियमावली के आधार पर एंट्री देंगे और वो विद्यार्थी आवेदन भी कर पाएंगे और पूरी तरीके से विज्ञापन में सम्मिलित होने की वजह से वो यदि कंपटीशन में जो है अपने आप को सिक्योर करते हैं, सक्सेस करते हैं तो उनको नियुक्तियां भी बिना किसी बाधा के प्रदान की जाएंगी, क्योंकि यह शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है। तो जो हमारे नॉन बीएड के भाई बहन हैं, जो टेक्निकल हैं, फाइन हैं, बीएफए हैं, प्रावधिक हैं, ये विद्यार्थी अब आराम से आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो, बल्कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कहते नहीं कि काक दृष्टि बनाए रखनी पड़ती है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि जाकर के सन्यासी बन जाओ। गृह त्यागी का मतलब यह है कि दीन दुनिया से थोड़ी सी मुक्ति ले लो 6 महीने के लिए, अगर सक्सेस होना है तो, ठीक है ना। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग स्वयं घर पे अब देखिए त्यौहार पड़ा था लेकिन हम लखनऊ में थे, ठीक है ना। सीधी सी चीज़ है, अगर आप अपने लिए एफर्ट लगाते हैं तो एक अंग्रेजी में एक कहावत है ना, शेक्सपियर ने कहा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प सेल्फ। अगर आप अपनी स्वयं सहायता करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। अपनी सहायता करने का मतलब ये है कि आप यदि सक्षम हैं तो आप दूसरों के लिए भी सोचिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपकी आकर के कमाई ले लेता है, नहीं, आप प्रयास भी कर सकते हैं उनके लिए। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी एफर्ट लगाने के बाद जो मुकाम हम लोगों को हासिल होती है उसमें आप लोगों से ज़्यादा खुशियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माध्यम से वो कार्य होता है तो जाहिर सी बात है खुशी भी बहुत मिलती है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों को मैं एक बात के लिए एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ 100% तय हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे लायर ने कल की तारीख लगी थी, ठीक है ना, क्या चूँकि अब हम लखनऊ में थे इसकी वजह से जो है मतलब हम पहुंच नहीं पाए, कल की तारीख लगी थी और जज के सामने जाने के बाद ही तत्काल उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से वकील कोई आया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपकी याची लिस्ट तैयार हो गई। तो हमारा लायर ने कहा कि याची लिस्ट हमारी
तैयार हो चुकी है, एबव तैयार हो चुकी है। तो उन्होंने कहा एबव काम नहीं चलेगा, आप फाइनल याची लिस्ट बना करके कोर्ट में तत्काल जमा करिए, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी इसमें टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों जो आपकी याचिका में हैं, उनके नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें एकदम क्लेरिफाई होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस सूची को तत्काल जमा करिए ताकि हम आगे की हियरिंग कर सकें, ठीक है ना। और ये कहते हुए उन्होंने सुनवाई जो है वो नवंबर की लास्ट डेट लगा दी है। तो आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नियुक्ति के रास्ते एकदम खुल चुके हैं, जितने भी हमारे याचिगढ़ भाई बंधु हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हैं तो मतलब जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं, वो याचिका से जुड़ तो गए हैं लेकिन वो कुंभकर्णी नींद में सो गए, फिर उन्होंने हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। अब ऐसी परिस्थितियों में हमको ये नहीं पता चल पाता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता हो तो हम उनसे संपर्क कैसे करें, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप लोगों की ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। ये आप लोगों को कहते नहीं कि देसी घी का लड्डू टेढ़े मेढ़ भले, तो आपकी नियुक्तियां श्योर हैं। अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कैसे जुड़ेंगे? 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, ठीक। देर न करिए क्योंकि समय बेहद कम है, हमें फाइनल याची लिस्ट जमा करनी है। और जो 27 विद्यार्थी हमारे 2021 के हमारी याचिका पे फाइनल हो गए थे, उन विद्यार्थियों के नामों को अलग कर लिया गया है और फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की जो नए जुड़े थे उनकी फ़ाइल जो है वो टाइपिंग चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि फ़ाइल बनती है ना, ऐसे तो याचिका में बस नाम नहीं जोड़ा जाता है, बाकायदा उनके नाम की फ़ाइल बनती है। फाइल बनने के बाद तब जो वो कोर्ट में जज के सामने क्या ऐसे ही पेश कर देंगे, जज के सामने बाकायदा फाइल जाती है, हर विद्यार्थी की अलग मोटी सी फाइल बन जाती है पूरी, ठीक है ना। और वो फाइल ही जज के सामने जाती है, ऐसा नहीं कि पवाती जाएगी, पवाती नहीं जाती है, पवाती ले तो उठा के फेंक देते हैं। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर जो होता है, एक जो लायर होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि अपनी याचिका को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है, वो मायने रखता है। और रिप्रेजेंट करने याचिका को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कितनी बड़ी शख्सियत है, तो जज उसकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते भी हैं। ऐसे वैसे वकील पकड़ ले तो उठा के फाइल फेंक देता, याचिका खारिज तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 6-7 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और इन 6-7 सुनवाइयों में हम सभी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन जोड़ूंगा, उसके बाद किसी को नहीं जोड़ूंगा, सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 20 तारीख तक जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए, अन्यथा की स्थिति में किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, फिर आप जानिए आपका काम जाने। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी परेशान हैं कि भैया कब तक एग्ज़ाम होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का लोकसभा चुनाव के पहले ही होना है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवचयन आयोग गठित होने के उपरांत इसका एफर्ट तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री महोदया से जब हम लोगों ने पूछा था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या जो है कंक्लूजन है, तो उन्होंने कहा था कि एलटी ग्रेड की कोई प्रतीक्षा सूची अब नहीं आएगी, ना तो एलटी ग्रेड की ना जीआईसी प्रवक्ता की। उनके जो पद रिक्त रह गए थे उनको नए विज्ञापन में जोड़ा जा चुका है, तो अब वहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की। जितने विद्यार्थी नियुक्ति पाए ठीक है, नहीं पाए कोई बात नहीं, अब वो नई भर्ती में आए, ठीक है ना। और दूसरी बात जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, शिक्षा निदेशालय से पत्र आया था, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, और उन्होंने उसमें जानकारी दी थी कि कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसमें कुछ पद को आरक्षित रखने, सेफ रखने पर हाई कोर्ट ने जो है दिशा निर्देश दिए हैं। तो उन पदों को पहले जो है भरा जाएगा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे, उसके बाद फिर जो है चीज़ें आप सभी लोगों की कंटिन्यू होंगी और पद जो आप सभी लोगों के रहेंगे उसमें इंक्लूड करके नई वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो हमारे भाई बंधु हैं वो तत्काल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि पद को जुड़वाने के लिए, पद को बढ़वाने के लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास हम लोगों का सफल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा सचिव ने एकदम स्पष्ट कर दिया इस बात को, अपर सचिव ने भी, कि
आप लोगों के लिए पद बढ़ाए जा चुके हैं। एकदम जो है मतलब कन्फर्म समझ लीजिए इसको। अब 4167 पदों का विज्ञापन आपका 2022 का नहीं है। कुछ विद्यार्थी अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं कि फिर से आवेदन लिए जाएंगे क्या। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं हमारे कि फिर से आवेदन लिए जाएंगे क्या, ये विज्ञापन निरस्त होकर नया विज्ञापन जारी होगा क्या। मैं आप सभी लोगों की इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं होगा। सीधी सी बात है, ना इसका विज्ञापन निरस्त होने वाला है, ना आवेदन फिर से होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती तो मैं तत्काल आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता, लेकिन अभी आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करना शुरू करिए, ठीक है। जितना अधिक आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना ही बेहतरीन हमारा एफर्ट लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। 18 तारीख को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग होने चल रही है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी करेंगे, ठीक है। और 18 तारीख को ही कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सीधी सी चीज़ है, उसमें एज रिलैक्सेशन के संबंध में सारी चीज़ें जो डिक्लेयर कर ली जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद यह है कि पीसीएस में आप लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 अतिरिक्त अवसर पीसीएस में प्राप्त हुआ तो एलटी, जीआईसी, आरओ, एआरओ, ठीक है ना, और साहब आपका खंड शिक्षा अधिकारी, ये सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी भी आप लोगों की दिसंबर में क्लियर हो रही है, ये विज्ञापन आपका आ रहा है, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल ना होए, इस बार थोड़ा सा बदले हुए प्रारूपों पर ये भर्ती होने चली है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चाहे जीएस का पैटर्न हो, चाहे जो भी चीज़ें, आप लोग हमसे बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए और आप हमसे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, विद्यार्थियों ने कल हमारे पास ईमेल्स की और मैसेजेस की भरमार कर दी कि भैया कब तक विज्ञापन आएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तमाम वो चीज़ें। उसमें भाई भी थे, बहनें भी थीं, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए ही विज्ञापन को डिले कराया गया, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके सम्मुख, मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख भी हम लोगों ने 9,70,000 का आंकड़ा पेश किया था, और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को रिजेक्ट करके विज्ञापन जारी करना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक, किसी भी व्यक्ति के लिए वो आसान नहीं होता है। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग एज रिलैक्सेशन पर विचार कर रहे हैं और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने स्वयं प्रस्ताव प्रेषित किया है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के लिए स्वयं प्रस्ताव प्रेषित किया है। अभी तक ये गलतफहमी चल रही थी कि रिजर्व कैटेगरी जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी भाई बहन हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन, मतलब जो है अलग से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, और ईडब्ल्यूएस को अलग से दिया जाए, जनरल को अलग से दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, वो खिचड़ी बन जाती पूरी, ठीक है ना। वो खिचड़ी नहीं बनाना चाहती गवर्नमेंट, इसीलिए जो एज रिलैक्सेशन देगी वो समान रूप से सभी वर्गों पर लागू होगा, ठीक है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कोई भी हो, ठीक है। ये सभी लोग इसमें जो है वो आसानी से लागू होंगे। दूसरा, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो पीईटी एग्ज़ाम होता है, इस पर उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ क्यों नहीं है। किस तरीके का प्रारूप तय किया गया है कि आप निश्चित फिक्स कट ऑफ ही लागू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे अध्यक्ष महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय जवाब देंगे शासन को, और ये बताएंगे कि क्यों इसमें फिक्स कट ऑफ नहीं है। क्यों? क्योंकि 163 विभागों की छोटी मोटी भर्तियों का जिम्मेदारी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के पास है, 163, ठीक है ना, जो समूह ग और घा के पदों की भर्तियां करता है। तो 163 डिपार्टमेंट में जाहिर सी बात है योग्यताएं अलग अलग होती हैं। अब योग्यताएं अलग अलग होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका एफर्ट अलग अलग होगा, ठीक है ना, आयु वर्ग अलग अलग होता है। तो वहाँ पे चीज़ें अब देखते हैं कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो किस तरीके से जो है जानकारियाँ वो प्रोवाइड करते हैं शासन को, ये देखने वाली बात होगी। हम लोगों ने प्रयास यही किया था कि आप लोगों के लिए एक निश्चित फिक्स कट ऑफ जो पीईटी में भी निर्धारित हो जाए, और इसकी वैलिडिटी कम से कम 2 वर्ष के लिए ज़रूर कर दी जाए। विद्यार्थी हर वर्ष जो है वो सम्मिलित होते हैं, वो सही नहीं है। तो इस पर जो लोग आपके यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि इसमें क्या है कि मतलब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। जैसे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स की वैलिडिटी 2 साल तो कर नहीं सकता लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग कि भैया चलो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, आपकी वैलिडिटी 2 साल है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये एक प्री एग्ज़ाम है,
जिसकी वजह से हम लोग इसमें जो है वो कट ऑफ को लागू नहीं कर सकते। लेकिन लोक सेवा आयोग कट ऑफ को लागू करता है, जीएस के पैटर्न में 40-45% का लागू करता है वो। सीधी सी बात है, अगर आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क होता है, सीसेट का क्वालिफाइंग होता है, और आपका मेंस में जो इंग्लिश का पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो ऐसी चीज़ों को जो है मतलब यहाँ पे भी अगर लागू किया जाता है तो वो भी कहते हैं भैया क्वालिफाइंग ही तो है, हम उसके आधार पे ही तो विद्यार्थियों को छांटते हैं ना। ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जवाब देते हैं। और रही बात वीडियो के एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के, तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। ठीक है, आप इसमें चिंतित ना हो, कुछ तकनीकी समस्याएं थी इनके पास जिनको दूर किया जा रहा है, समझ सकते हैं, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए शानदार एफर्ट लगाने के लिए हम अपनी खुशियों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमें 4 दिन का अवकाश मिला था, ठीक है ना, 11, 12, 13, 14 और 15 ये हमें अवकाश मिला था। ठीक है, लेकिन कहते नहीं हैं कि कभी कभी अपनों के लिए भी अपनों की खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो आप लोग भी जब हमारे लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, अब हमारी यहाँ की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है, और आज इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल भी है। तो भाई जाहिर सी बात है हम भी ट्रेन में रहेंगे तो हम मोबाइले पे देखेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो आप सभी लोग दुआएं करें कि आज इंडिया टीम जीते भी, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए खुशियों की सौगात आने वाली है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं। 3 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी तो सारी चीज़ें फटाफट आप सभी लोगों के होने लगेंगी। लेकिन इतना तय है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, चाहे वो 50% का मुद्दा हो, चाहे वो सोशियोलॉजी एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा हो, चाहे वो आपके जो मतलब टेक्निकल वाले बीएड वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, है ना, वो उसका मुद्दा हो। कल एक एफर्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला है, और इस केस को विस्तृत रूप में सुनने के लिए न्यायालय जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ है। ठीक है ना, बीएड विद्यार्थियों के पक्ष को लेकर के, क्योंकि कल जो वकीलों ने, हमारे लॉयर ने तर्क रखा कि बीएड के विद्यार्थियों को भाई आरटीई एक्ट बनाया किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है ना, आरटीई एक्ट को केंद्र सरकार ने बनाया, और 1 जनवरी सन 2012 तक बीएड को वैलिड किया गया था। बहुत से राज्यों ने टीईटी नहीं करवाई थी, बहुत से राज्यों ने सारी चीज़ें वो अपनी करते रहे, एनसीटी से शिथिलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते रहे। 28 मई सन 2018 को एनसीटी ने बीएड विद्यार्थियों को फिर से सम्मिलित कर दिया। एलिजिबिलिटी को का क्राइटेरिया तय करने वाली संस्था कौन है? एनसीटी। उसके ऊपर कौन सी संस्था है? एमएचआरडी। एमएचआरडी जो चीज़ें सोचती है, जो चीज़ें करती है, वही एनसीटी ही करती है। तो जब केंद्र सरकार ने ही उस कानून को बनाया है तो केंद्र सरकार उस कानून में संशोधन करके किसी को सम्मिलित या बाहर क्यों नहीं कर सकती है? ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हो गया कोई चीज़ें, 5 वर्षों तक ये वैलिड रहे, फिर भी मामला सर्वोच्च न्यायालय तक आया था। उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां हुई 69,000 की, फिर भी मामला सर्वोच्च न्यायालय आया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही बीएड के विद्यार्थियों को वैलिड करके उस राज्य सरकार को कह दिया था नहीं 60% का कट ऑफ आपका एकदम सही है। ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद जस्टिस महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि हम इस केस को विस्तृत रूप में सुनना चाहते हैं। विस्तृत रूप में सुनने का मतलब ये है कि अब ये केस आप सभी लोगों का फिर से रीओपन हो चुका है। ठीक है ना, अब इसमें एफर्ट लगेगा। उन्होंने स्वयं कहा था कि जितनी भी भर्तियां कंप्लीट होती हैं होने दीजिए। ठीक है ना, हमारे फैसले के बाद घड़ी की सुइयां जो है वो घूम जाएंगी। ठीक है ना, मतलब इन विद्यार्थियों को फिर से सम्मिलित कर लिया जाएगा, प्रक्रियाएं चाहे जैसी भी हों। ठीक है, 69,000 में 2 वर्ष बीत चुका था, लेकिन हमारी याचिका पे 69,000 के 3,490 विद्यार्थियों को जो है रिलैक्स मिल गया। एक महत्वपूर्ण सूचना है 72,825 के संबंध में भी, जो विद्यार्थी 2012 के हमारी याचिका में सम्मिलित हुए थे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया था। बहुत से विद्यार्थियों ने उसको हाथों हाथ भी लिया, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 6800 सीटों पर 72,825 की काउंसलिंग होगी, जिसमें 3,490 विद्यार्थी ये भी सम्मिलित होंगे जो 69,000 के हैं। हालांकि ये पद उनका नहीं होगा, ये पद उनको जो है 22,500 में से दिए जाएंगे। ठीक है, एक आप सभी लोगों की भर्ती है 12,460 की,
न्यायालय का भी आदेश भी आया था। तो 12,460 के संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती को लेकर के गवर्नमेंट पूरा खाका तैयार कर रही है। बहुत जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट भी किया जाएगा 12,460 को। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर किया रहें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।